मेरे भाई ये नई नवेली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं चाहूंगा कि ये रिएक्शन आप कर लें ताकि हम अगली क्लास में इसके होमवर्क कर पाएं। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले बताइए आप में से कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? आप में कितने लोगों को, प्रिंस वेल्डन, कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? बताओ रे बताओ, कितने लोगों को पता है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिसु ध्यान से देखिएगा कितने मोल बनेगा। कोई बात नहीं अनंत, 50 क्वेश्चन में एक समझ में नहीं आया तो ठीक है, 1000 बार का है, लॉजिक पर बात करो। अल्पित राज डैशपंथी पर ध्यान नहीं देते हैं। वेल्डन अचिंत्य, वेल्डन वेल्डन मेरे भाई ये कह रहा है क्या ये साइंटिस्ट बंगाल से थे क्या? मेरे भाई कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कंटेनर में मान लीजिए 2 रिएक्टेंट पड़े हुए हैं और वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं और हमने बाहर से उसमें डाल दी बिजली, बिजली अरे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें बॉन्ड का टूटना चालू हो गया, रिएक्शन चालू हो गई, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। केमिकल रिएक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे बिजली का झटका देकर रिएक्शन करवा दिया भाई साहब। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मेरे भाई आइए बात कब की है, एक एक बात बताऊंगा आपको, निराश मत होइए। मेरे भाई क्या आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं? क्या आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड जानते हैं? जल्दी बताइए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, राइट। लेकिन हमें क्या लेना है? उसका सोडियम सॉल्ट, यानी कि क्या हो गया? RCOONA। और हमें क्या चाहिए? उसका एक्वस जलीय सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। अगर हम एक्वस सोल्यूशन वाटर प्लस RCOONA ले लें और उसमें भेज दें बिजली इलेक्ट्रोलिसिस, तो कह रहा है हाइड्रोकार्बन बनता है एज ए प्रोडक्ट। देखो सारे बच्चे देखो, ये 2 मोल लिया है हमने, ये 2 मोल हमने लिया है, 2 मोल हमने क्या लिया है बताइए? हमने एसिड लिया है, हमने 2 मोल एसिड लिया है भाई साहब, देख लो सारे, ये है 2 मोल RCOONA, 2 मोल RCOONA ने लिया, और ये एक्वस बोले तो वाटर लिया, और यहां करा दिया है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मेरे भाई आप खुद देखिए, ये 2 मोल CO2 निकल जाता है, 2 मोल CO2, राइट। 2 Na वाटर से 2 OH लेकर 2 NaOH बना देते हैं, इसके 2 H हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, और 2 R आपस में कहते हैं आओ हम बॉन्ड बनाएं, RR, ये है प्रोडक्ट, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। सही है या नहीं? हाँ या ना? बताइए जल्दी बताइए। इथन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। हमारा तो कुछ नुकसान नहीं कर रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर 12वीं में हो तो एनसीईआरटी पढ़ो, नहीं तो 12वीं फेल होगे बहुत बुरा लगेगा, और अगर ड्रॉपर हो तो बीए में एडमिशन ले लो, भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के बीए में एडमिशन ले लो, बीए में ना मिले तो होम साइंस पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहीं भी मिले एडमिशन ले लेना, ठीक है। मेरे भाई ये एक बच्चा आया कह रहा है तो बुर्ज है, मैंने कहा कैसे? कह रहा है ऐसे 2RX था, ये हटाओ RR बनाओ, मैंने कहा ठीक। कह रहा है अरे भाई एक्स की जगह COONA आ गया, ये हटाओ फिर से RR बनाओ, बात में है दम, क्योंकि यही करेंगे हम। मेरे भाई बहुत आराम से देखिए, यहां पर भी यही हो रहा है, शॉर्ट ट्रिक भी रिएक्शन की हमें पता होनी चाहिए। 2RCOONA, ये वाला पोर्शन हटेगा, 2R डॉट बनेगा और फिर वो डाइमराइज हो जाएगा। अच्छा सोचो, अगर कंपाउंड में ऑलरेडी 2 COONA है तो, अगर कंपाउंड में ऑलरेडी 2 COONA है तो इसे हटाओ डॉट बनाओ, इसे हटाओ डॉट बनाओ, डॉट बॉन्ड बनाओ, डॉट डॉट बॉन्ड बनाओ। मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, लेकिन क्या आप एक एक चीज समझना चाहते हैं तो क्या एक वाक्य सुनेंगे? क्या एक वाक्य सुनेंगे आप? जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या आप वाक्य सुनना चाहते हैं? जल्दी बोलने का है, जल्दी बोलो जल्दी। वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग बन रहा है, कहां बन रहा है? ये जबरदस्ती कराया जा रहा है भैया, फोर्सफुल। मेरे भाई लोग कह रहे हैं सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। सुबह सुबह का वक्त था और मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था, मैं अकेला मॉर्निंग वॉक कर रहा था। मेरे भाई मैंने क्या देखा सुबह सुबह, कसम से बताऊं मूड खराब हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं मैंने सुबह सुबह क्या देखा? सच बोलो, क्या आप जानना चाहते हैं? ऑर्गेनिक के लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा, आपको सब बताऊंगा, एक एक बात, एक एक जो इंसिडेंस जो भी हुआ सब बताऊंगा। मेरे भाई मैं ऐसे जा रहा था और मैंने देखा ये रास्ते से मैं जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ताजी ताजी हवा खा रहा था, इनको देख मूड खराब हो गया। सुबह सुबह मैं क्या देखता हूं, एक सोडियम केटायन और एनायन जल में बैठ के जल क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, छपा के छप छई। मेरे भाई पानी में से जा रहा हूं, इन्हें कोई लाज शर्म नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई गुड मॉर्निंग होता है ना भैया, कोई सीनियर जा रहा है तो सम्मान दीजिए टाइप में। इन्होंने देखना भी जरूरी नहीं समझा। जब इन्होंने ऐसा दुस्साहस किया, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने तुरंत इनसे कहा, क्या चल रहा है ये सब? हाँ मैंने बोला क्या चल रहा है ये सब, तो बताइए क्या वाटर के अंदर कोई सॉल्ट रिएक्शन करेगा क्या? वाटर के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती सॉल्ट की, सॉल्ट बहुत ज्यादा डिसोसिएटेड रहेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी। कौशिक कह रहे हैं लपड़ मारो इसको, बिल्कुल सही बात है, काम तो ये ऐसा ही कर रहे हैं, इन्हें पीटा जाए बिल्कुल ऐसा ही काम कर रहे हैं। हाँ तो भाई साहब मैंने तुरंत इनसे बोला, मैंने क्या लगा रखा है सुबह सुबह ये? मेरे भाई इसने बोला आपको क्या लेना देना, हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना? लग रहा है ऐसे बात करता हूँ, यस मन करा इसे पटक के। इससे मैंने कहा तुम पंगा गलत ले रहे हो, इसने कहा हम इस बात की टेंशन नहीं ले रहे हैं कि हम पंगा सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, बस पंगा ले लिया तो ले लिया। मेरे भाई मेरा भी मूड खराब हो गया, मैंने इससे धमकी दी, मैंने कहा अगर तुम एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हो, अभी आता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने इस एसिड सॉल्ट को बोल दिया अगर तुम एक सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट हो, एक ही एसिड से बने हुए हो, यहीं रुकना, अभी आता हूं। मेरे भाई इन्होंने कहा हम यहीं हैं, अगले घंटे 2 घंटे 3 घंटे आओ आओ देखें क्या करोगे। मेरे भाई इन्होंने इंतहा कर दी, इतने में तो बेटा मैं खत्म कर देता हूं मामला। मैं चला गया वहां से और थोड़ी देर बाद मैं लौटा। जब थोड़ी देर बाद मैं लौटा तो मेरे हाथ में थी मेटालिक रॉड थी,
ये देखते ही ये घबरा गए। उन्होंने, मैंने कहा अरे तुम्हें न छोड़ेंगे हम। मेरे भाई मैंने रॉड उठा के पूरा कंटेनर में लगा दी। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। मैंने कंटेनर और रॉड लगाने के बाद उनकी हालत तब खराब हुई तब मैं उसमें बिजली के तार खींचने लगा, समझ रहे हैं। चौराहे पर जो खंबा था ना भाई साहब, उससे कनेक्ट कर दिया और अब उसका पूरा जो रिमोट कंट्रोल था मेरे हाथ में था। जैसे उन्हें माजरा समझ में आया, उनकी हालत खराब हो गई, वो तुरंत चिल्लाने लगे, गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई टाइप के डायलॉग मारने लगे। मैंने कहा बोल, अब बोल, डैश कहीं के। नहीं हो सकता था। देखिए माफी उसे मिलती है जो अनजाने में गलती करे, लेकिन जो जानबूझ के प्लानिंग के साथ करता है उसे सजा का कोई स्थान नहीं होता। सजा, और इनकी सजा है कि अब इन्हें बिजली के झटके खाने ही होंगे।